वेलकम है जी आप लोग सभी का बिहारी बतकही डेली ब्लॉग में। आज फिर एक ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ जी। तो आज फिर एक ब्लॉग नहीं है, चिट चैट टाइप का है। कुछ जरूरी टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूँगी। जैसे कि आज का टॉपिक है मेरा मकान मालिक और रेंटर। तो मकान मालिक और रेंटर को लेकर मैं टॉपिक आज बताने वाली हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस ली हूँ। रेंटर होने के नाते भी एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ और मकान मालिक होने के नाते भी एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ। तो दोनों का एक्सपीरियंस मेरे पास है जी। और ये 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मकान मालकिन होने के नाते मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट रेंटर होने के नाते 6 साल और प्लस उधर इधर 12 साल और 12-13 साल का एक्सपीरियंस है रेंटर होने के नाते जी। तो चलिए जी ब्लॉग कंटिन्यू करें। उसके पहले जी लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ये सारी चीज़ें कर दीजिएगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो शेयर करिएगा, अन्यथा कोई प्रेशर नहीं है। पर हाँ, लाइक, कमेंट, हाइप जरूर कर दीजिएगा। हाइप करने से हम लोग एक सीढ़ी थोड़ा ऊपर जाते हैं, हम लोग को भी बढ़ने का मौका दें प्लीज़। तो चलिए जी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बात मैं यहाँ करती हूँ पहले रेंटर के नाते करूँ। हो सकता है ये 2 पार्ट में जाएगा। पहले मैं मकान मालिक का बता देती हूँ, ठीक है, तब रेंटर का बनाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो जहाँ रेंट लगा रहता है, जहाँ रेंटर लोग रूम देखते हैं, वहाँ पहले एडवांस दिया जाता है। 1 मंथ का मकान मालिक एडवांस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि रेंटर जब मकान खाली करेगा तो 1 महीना पहले जो एडवांस लिया रहता है उस मंथ में वो अपना एडवांस वाला पैसा नहीं लगा, एडवांस उसका जमा रहता है। बीच में कभी रेंटर को छोड़ के जाना रहे या तो मंथ पूरा करके जाए तो एडवांस उसका वसूल हो जाता है, और मंथ उसको पूरा नहीं करना है, बीच में छोड़ना है, तो उसके पास मकान मालिक के पास पैसा जमा रहता है। क्योंकि कितने रेंटर थोड़ा सा दूसरे टाइप के होते हैं, नहीं छोड़ते हैं कि नहीं हम तो 15 दिन रहे हैं तो 15 दिन का क्यों देंगे, हम 16 दिन रहे तो 16 दिन का ही देंगे, बाकी दिन का क्यों देंगे। तो दूध का हिसाब थोड़ी चल रहा है बाबू, दूध का हिसाब नहीं ना चल रहा है। जब महीना में हम 5 दिन नहीं लिए तो 5 दिन का काट दिए। रेंट है, चाहे आप स्कूल उसमें चले जाइए, स्कूल में क्या कहते हैं, फी आप काट के देते हैं, छुट्टियों का फी लगता है ना, प्रॉपर फी लिया जाता है। तो रेंट का भी कुछ ऐसा ही नियम है, एग्रीमेंट बनता है। कुछ नुकसान अगर रेंटर करेगा तो उसका भरवाई वो करके जाएगा, अगर रेंटर की साइड से नुकसान हो तो, ठीक है। अन्यथा कोई जबरदस्ती नहीं कि मकान मालिक थोप देगा कि नहीं मैं गलती किया हूँ और तुम दे के जाओ, ऐसा नहीं होता है। अगर वो रेंटर कुछ नुकसान करे तो उसका भरवाई वो करके जाता है। तो ये सब नियम होता है, इसलिए एडवांस वो किया जाता है। एडवांस का नियम रहता है, प्लस हर चीज़ का कायदा कानून नियम होता है कि फैसिलिटी तो खैर जितना देना रहता है मकान मालिक को उतना देते हैं। और सारे मकान मालिक का भी नहीं करिए, कुछ मकान मालिक लोग थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। जो कहा जाता है कभी मकान मालिक टेढ़े मिल गए, रेंटर सही मिल गया, कभी रेंटर ठीक मिले, मकान मालिक टेढ़ा हो गया। तो जिंदगी का तो यही दस्तूर है भाई। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो क्या था, एडवांस को लेकर हम बातें कर रहे थे। एक नियम और ये होता है कि जब रेंटर घर छोड़ेगा तो 1 महीना पहले बता के रखता है। 1 महीना पहले या 15 दिन पहले वो बताएगा कि हाँ हम घर छोड़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। मकान मालिक को जानकारी दी जाती है। क्यों जानकारी दी जाती है? क्योंकि उसका घर खाली न रहे। जैसे ही वो दूसरा पहला वाला रेंटर जाए तुरंत उसका दूसरा रेंटर लग जाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि रेंटर आते नहीं है, रेंटर आते हैं, पर मकान में जब भरा रहता है तो मकान मालिक नहीं लगाता है। कि ऐसा थोड़ी है कि पहला वाला को निकाल के हम दूसरा रख दिए, फिर दूसरा को निकाल कर तीसरा रख दिए, ऐसा नियम नहीं होता है। तो इसलिए एडवांस लिया जाता है और रेंटर को बताना पड़ता है पहले। पर यहाँ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे यहाँ रेंटर आए थे तो 3 साल तो वो रहे हैं। 3 साल से हाँ हम नियम समझ गए हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, टोटल चीज समझ गए हैं। पर ना तो हमको 1 मंथ पहले बताए और ना तो मेरे को एडवांस वो किए, मतलब जो मेन था उनका वो भी नहीं दिए। एडवांस तो भूल जाइए, प्लस कल खाली करना है और आज आके बोल रहे हैं कि हम खाली कर रहे हैं रूम, पैसा देंगे तो केवल 15 दिन का ही देंगे। जब ऐसा मकान मालिक ने कहा
कि ऐसा थोड़ी होता है, आप तो 1 मंथ पहले से देख रहे थे। पर हाँ, पता तो हमको भी था, आपको आके बताना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, पहली गलती ये। मकान मालिक चलो छोड़ो, ठीक है, हो गया, कभी कभी इमरजेंसी में भी हो जाता है, चलो ठीक है। पर पेमेंट हम आधा क्यों मतलब नहीं ले? कहने का ये मतलब है कि उनका कहने का मतलब कि आप 15 दिन का ही, हम 15 दिन रहे तो 15 दिन का ही पेमेंट देंगे, तो 15 दिन हमको भी तो लॉस हो रहा है। प्लस आप बता के नहीं गए, आप मेन टाइम पे अपना पेमेंट नहीं देते थे। जो रेंट रहता था, एडवांस तो दूर का है, टाइम पे भी एक होता है ना कि पेमेंट दे दिए हैं मकान मालिक को, वो भी नहीं करते थे। मकान मालिक आपको सीधा मिल गए तो आप फायदा उठाइएगा। कई जगह के ऐसा रेंटर, मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, नियम के साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे रेंटर मेरे भी पल्ले पड़े हैं। तो आप लोग जो भी मकान मालिक हैं, अगर देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ थोड़ा समझे और सोच समझ के रखे। मैं तो खैर बेवकूफ़ी की कि मैं पहली पहली बार मकान मालकिन बनी, पहला एक्सपीरियंस था। जो रेंटर थे मेरे पहले थे, मतलब फर्स्ट वो रेंटर और फर्स्ट मैं मकान मालकिन। हालांकि वो रेंटर बहुत जगह रह चुके हैं, ऐसा नहीं कि उनको नियम कानून नहीं पता है। पर ये तो हो गया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सारा नियम कानून मालूम होते हुए भी जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, उसी मोहल्ले में सभी लोग जैसा करेगा वैसा ही नियम होगा। तो ये नियम होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा गलत काम किया, और अभी तक हाथ में ना हमको नेक्स्ट मंथ का पेमेंट मिला, और एडवांस तो भूल जाइए, ठीक है, एडवांस तो मेरे पास जमा ही है, पर 1 मंथ का पेमेंट और ना बिजली बिल, कुछ भी नहीं दिए और निकल गए। तो क्या ये सही है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या ये सही है? और एडवांस वाला बात क्या मैं गलत बोल रही हूँ? जो रेंट पे रह चुके हैं, जो मकान मालिक हैं, उन लोग को तो पता होगा कि एडवांस सब कोई लेता है। थोड़ा बहुत अगर छोड़ता भी है तो रेंटर के व्यवहार के ऊपर छोड़ा जाता है। पर रेंटर यहाँ व्यवहार बना के ही नहीं रखा है, कोई नियम को फॉलो ही नहीं कर रहा है। रेंट के घर पे रह रहे हो, सेफ्टी मायने रखता है, वो सेफ्टी भी मायने नहीं रख रहा है। आए दिन गेट खुला रह रहा है, कौन आया कौन गया कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चोर हो गया, कोई कुछ भी हो सकता है, लेके जा भी सकता है, तो सेफ्टी भी तो मायने रखता है। हाँ, इस बात पे अगर रेंटर को टोका जाएगा तो रेंटर भड़क जाएगा कि हम रेंट दे रहे हैं। अरे रेंट दे रहे हो घर पे रहने का, चोरी चकारी करवाने का थोड़ी रेंट दे रहे हो। तो ये मेरे पे बीता है जी, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बाकी जो मकान मालकिन होंगे, मकान मालिक होंगे, जो रेंटर होंगे, अपना अपना जो भी उनका वो होगा, प्लीज़ कमेंट में कह के बताइएगा कि क्या मैं गलत हूँ इन सब बातों को लेकर। ब्लॉग यहीं तक जी, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है, मन में थोड़ा सा था, बहुत दिनों से बातें मेरी चल रही थी कि नहीं मुझे शेयर करना है, मुझे शेयर करना है। तो सबसे सच्चा साथी जी, ना अगल के, ना बगल के, ना आस ना पास, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, यूट्यूब एक यही हो गया है। तो चलिए यूट्यूब को ही अपने मन की बातें मैं बता दी हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ इस टाइप का ही, या फिर रूटीन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय जी। ब्लॉग पसंद आएगा तो फिर से कह रहे हैं, लाइक हाइप शेयर कमेंट जी। थैंक यू।